नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ को। पिछले काफ़ी समय से ये डिजीज़ खबरों में है। जैसे कि आप इस काऊ में देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से ये लंप्स जो हैं वो पूरे शरीर में बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लंपी स्किन डिजीज़ है क्या, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि ये कैटल्स को, यानी जैसे ये काउज और बफेलोज में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो ये उनको किल कैसे कर रही है, उनके बॉडी में ये इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रही है, क्या क्या रिप्रकशन जो है वो इससे हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वैक्सीनेशन क्या है, और उसके साथ हम देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे भारत को क्या झेलने पड़ रहा है, या फिर अगर इसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या आगे आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ काउज और बफेलोज में हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए काऊ और बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है। काऊ का साइंटिफिक नेम पहले एक बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, एसएससी में एक बार शायद ये क्वेश्चन आया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में गुजरात और राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज़, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है कैटल की। वायरल इन्फेक्शन यानी ये वायरस के द्वारा कॉज होगी, और कैटल यानी काऊ और बफेलो। ये डिजीज़ की आउटब्रेक जो है वो हमें गुजरात और राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। सबसे पहला एलएसडी का केस अप्रैल 23 में आया था इस साल कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, और उसके बाद से गुजरात के 33 में से 26 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से 4000 कैटल जो है उनकी मृत्यु अभी तक हो चुकी है। यही नंबर अगर हम राजस्थान में देखें तो 27000 कैटल जो हैं वो अभी स्कम्ब हो चुके हैं वायरस में, यानी कि उनकी वायरस की वजह से मृत्यु हो चुकी है। 2019 से लेकर अभी तक भारत के लगभग 20 स्टेट्स में इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया जा चुका है। अब देखो, लंपी स्किन डिजीज जिस वायरस से कॉज होती है उसको हम बोलते हैं एलएसडी वायरस, एलएसडीवी, या फिर लंपी स्किन डिजीज वायरस। ये वायरस जो है ये पॉक्सफेरिडी फैमिली का कैप्री पॉक्स वायरस जीनस का एक वायरस है। अब देखो, ये जीनस और स्पीसीज, फैमिलीज, आई होप आपको ये समझ हो, नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन में आता है जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो उसमें है कि जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग्स का नाम है होमो सैपियंस। हमारा नाम क्या है? होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम। तो ये हमारा जीनस है, ये हमारा स्पीसीज है। तो इस प्रकार से ये होता है जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये आपकी बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब आप बायोलॉजी के बारे में अगर आप प्रिपरेशन के लिए पढ़ोगे तब आपको यह पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऐसा होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आती है स्पीसीज। तो उसमें जब वायरस की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसमें अलग अलग जीनस आते हैं, स्पीसीज आती है, अलग अलग फैमिलीज आती हैं। तो उसमें जो आपके पास कैप्री पॉक्स वायरस जो है, ये जो जीनस है पॉक्सफेरिडी फैमिली का, उसमें आता है एलएसडी वायरस। अब अगर आप ये याद रखना चाहें तो रखें, वैसे बड़ा मुश्किल है कि इस प्रकार से सवाल जो है वो पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको याद रखने का एक ट्रिक है जो मैंने इंटरनेट में कहीं पे पढ़ा था। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस प्रकार के, ये ट्रिक तो मैंने नेट में पढ़ा था, लेकिन इस प्रकार के काफ़ी ट्रिक्स मैंने भी बनाए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, जीके ट्रिक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी ट्रिक्स मिल जाएंगे। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये होता है एलएसडी वायरस, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस। अभी हाल ही में टोमेटो फ्लू भी काफ़ी खबरों में है, इसके ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मंकी पॉक्स भी काफ़ी खबरों में, इस बार तो भाई बहुत वायरल डिजीज़ जो हैं वो खबरों में है। जैसे टोमेटो फ्लू खबरों में है, मंकी पॉक्स खबरों में है। तो इस प्रकार की ओमिक्रॉन, आप देखिए ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। तो इन तीनों पर भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीनों के तीनों खबरों में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, अब एलएसडी जो है वो मेनली इफेक्ट करता है कैटल को, यानी जैसे काऊ है, या फिर इसकी जो प्रोजेनी है, आगे जो इसके बच्चे हैं, या फिर एशियन वाटर जो बफेलोज हैं। इसीलिए मैंने काऊ और बफेलो दोनों का साइंटिफिक नाम आपसे पूछा, क्योंकि ये खबरों में है। जब आंसर बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। अब अगर रिपोर्ट्स के माने तो ये जो इसका
ये जो LSD वायरस है, LSDV लंपी स्किन डिजीज वायरस, इसका कोई स्पेसिफिक रिजर्वायर ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ही में एक और बीमारी खबरों में थी, लांगिया हनीपा वायरस। उसमें भी हमने देखा था कि उसका जो होस्ट है वो बड़ा विचित्र एनिमल है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। लेकिन ये जो आपके पास LSD है यानी लंपी स्किन डिजीज़, इसका अभी तक हमें कोई भी नॉन होस्ट जो है, रिजर्वायर जो है, स्पेसिफिक रिजर्वायर वो नहीं पता चला है। स्पेसिफिक रिजर्वायर या होस्ट का मतलब होता है कि मान लो एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर ये वायरस है, अब लेकिन ये जो वायरस है ये इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, यानी इसके लिए ये फैटल नहीं है, इसमें कोई बीमारी नहीं कॉज कर रहा है। अब ये वायरस किसी भी कारण, जैसे LSD के केस में अगर काओ या बुफेलो में चला जाएगा तो वहाँ पे ये बीमारी कॉज करेगा। वैसे जैसे मैंने बताया लैंगिया हनीपा वायरस है, तो ये होस्ट जो है इसका उसमें कुछ नहीं करेगा, जब ये ह्यूमन बीइंग में आएगा तो बीमारी कॉज कर रहा है। तो ये जो चाइना में देखा गया था, अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। तो वैसे ये जो LSD वायरस है इसका कोई भी स्पेसिफिक रिजर्वायर या होस्ट अभी तक पता नहीं चला है कि ये कैसे और किस रूप में ये वायरस जो है ये सर्वाइव करता है एपिडेमिक्स में। अब अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो देखिए FAO के मुताबिक LSD सबसे पहले जब बीमारी की शुरुआत हुई तो ये सब सहारन अफ्रीका तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, वहीं तक सीमित था। फिर पिछले कुछ समय से, पिछले 8-10 सालों में ये मिडिल ईस्ट और टर्की में पहुंचा, और 2015 से ये बाल्कन जो कि साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कॉकस जो ईस्टर्न यूरोप है, और रशिया में पहुंचा, और अभी जुलाई 2019 में ये इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में पहुंचा है। तो जब से ये इंडिया में पहुंचा है तो जैसे मैंने कहा कि 20 इंडियन स्टेट्स जो हैं वहाँ तक ये उनको ये डिजीज़ जो है वहाँ पे ये कॉज कर चुका है, जैसे कि असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। स्टेट्स आपको पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में देखा जा रहा है, ये आपने याद रखना है। स्टेट्स मैंने आपको इसलिए सारी पढ़ा दी या मुँह से बोल दी क्योंकि अगर आप में से कोई अगर इस स्टेट से हो तो उसको ये खबर रहे कि भाई हमारी स्टेट में भी है, तो अगर आपने कोई कैटल वगैरह पाला है तो उसका अच्छे से केयर करें। अगर हम गुजरात में आउटब्रेक देखें जो कि बड़े बड़े लेवल के आउटब्रेक है, तो सबसे पहले ये खेड़ा में हुआ था और आनंद में हुआ 2020 और 21 में। स्मॉल आउटब्रेक्स हमें देखने को मिली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसको किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लिया। अब देखो कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। ये जो वायरस है इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि इसमें मतलब हमें नहीं पता कि इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। एक बार अगर वायरस हो गया तो हो गया, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, लेकिन इसका परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन इसमें वैक्सीन दी जा रही है, तो आपने ये याद रखना है कि इसमें कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। तो गोट पॉक्स वैक्सीन जो है वो हेल्दी एनिमल्स को दी जाएगी, ताकि मान लो ये 2 एनिमल्स हैं, ये वाला जो है ये इन्फेक्ट हो गया, इसमें आ गया हमारे पास LSD, ठीक है, लेकिन ये बेचारा अभी हेल्दी है, तो इससे ये यहाँ पर ना पहुँचे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। कैसे? इसको वैक्सीन देके। कौन सी वैक्सीन देके? गोट पॉक्स वैक्सीन देके। तो ये आपने याद रखना है कि इसका परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन इसमें वैक्सीन दी जा रही है, और उस वैक्सीन का क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है गोट पॉक्स वैक्सीन। सीधा सवाल पूछा जा सकता है। 2022 में अगर हम देखें तो पहला केस जो था वो कయ్యాरी में देखा गया था। फिर इंडो पाक बॉर्डर जो है लाखपत तालुका कच्छ में, वहाँ पे 23 अप्रैल को देखा गया, और उसके बाद से तो पूरी की पूरी स्टेट में ही ये वायरस जो है ये पहुँच चुका है। लगभग मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में ये पहुँच चुका है। 23 अगस्त तक ये जो ऑफिशियली रिपोर्ट, जो केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं वो 1.1 लाख 1.11 लाख तक पहुँच चुके हैं, और इसमें 4281 तक की डेथ्स हमें देखने को मिली हैं। कब तक? 23 अगस्त तक। इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 4% है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 गायें हैं, 100 गायें हैं, तो 100 गायों में, मतलब मान लो 100 गायों में आपको LSD पहुंच गया, तो 100 में 4 जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये है इसका फर्टिलिटी रेट 4%। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? देखो, ये ब्लड सकिंग वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे टिक्स हैं, माइट्स हैं, हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, ठीक है ना, इन सब से ये स्प्रेड होता है। फिर ये कंटामिनेटेड वाटर, फोडर यानी जो खाना दिया जाता है ना, फीड, इन सब से भी स्प्रेड हो सकता है कि वाटर में LSD है, फोडर में LSD है, फीड में LSD है, वो गाय ने खाया और वो वहाँ पे उसके पास पहुँच गया। अब साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर ऐसी कोई भी गाय है, जैसे मान लो कि ये गाय है, इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया LSD, तो इस गाय को क्या किया जाए? इस गाय को आइसोलेट किया जाए।
कोविड के समय आपने दो टर्म्स बड़ी सुनी होंगी, आइसोलेशन और क्वारंटीन। आप बताइए इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आइसोलेशन में और क्वारंटीन में। मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको आइसोलेशन और क्वारंटीन में फ़र्क बताया था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जितनी वीडियोस बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उनको देखें और अच्छे से कंसेप्ट को समझ भी सकें, और साथ साथ में अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप आंसर दे सकें। तो जो मैंने वीडियोस बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा आइसोलेशन और क्वारंटीन में क्या फ़र्क होता है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि मान लो कि कोई एक गाय है जिसको LSD जो है वो हो गया, तो क्या करेंगे, इसको आइसोलेट किया जाएगा ताकि जो हेल्दी वंस हैं, जो हेल्दी एनिमल्स हैं, वहाँ तक ये स्प्रेड ना हो। अब फेरल कैटल की लेकिन एक प्रॉब्लम है। फीरल कैटल, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास अलवेली गाय होती हैं, है ना, जैसे मतलब बाहर छोड़ देते हैं ना लोग, कई लोग जब गाय दूध देना बंद कर देती है या वैसे किसी का मन किया कि बस अब नहीं हम गाय को पालेंगे, तो क्या करते हैं लोग उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये जो फेरल कैटल्स होती है गुजरात में, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि स्टेट में काउ स्लॉटर बैन है। अब वैसे तो क्या होता है कि जैसे पहले जब काउ स्लॉटर था तो पकड़ के फिर उसको स्लॉटर कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी गलत चीज़ है ना, क्योंकि गाय को एक तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं और वैसे भी एनिमल राइट्स का भी एक हिस्सा है कि अगर एक बात तो है कि इतने ज़्यादा हिंदू अगर उसको सम्मान करते हैं तो फिर उसकी ठीक है, अच्छी बात है कि उसको को स्लॉटर जो है वो बैन किया गया। दूसरी बात एनिमल राइट्स का भी है कि अब ये जो धरती है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की तो नहीं है, ये तो एनिमल्स की भी है। हमारा जितना हक है उतना ही हर जीव जंतु का, हर स्पीसीज़ का भी हक है। यही जो इकोसिस्टम है वो इसी बात को बताता है कि जहाँ पर हम सारे एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से मिलजुल के रहें। ना सिर्फ इंसान बल्कि जीव जंतु और प्रकृति के साथ हम मिलकर अच्छे से रहें। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो क्योंकि स्टेट में काउ स्लॉटर प्रोहिबिटेड है, तो ये जो फेरल कैटल की प्रॉब्लम है ये अब जाके ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकती है। मान लीजिए कि किसी अलवेली गाय में बीमारी है, अब वो किसी के मतलब है ना, किसी व्यक्ति के घर में पहुंच गई, ये है ना, जैसे जहाँ पर उसने अपनी गाय भैंसें रखी हैं, तो हो सकता है कि उस जो अलवेली गाय है उससे ये गाय जो पालतू गाय है वहाँ तक भी बीमारी पहुँच सकती है। क्योंकि पालतू गाय को तो चलो ठीक है, आप बोलो कि कंटेमिनेटेड वाटर नहीं देंगे, फोडर हम धो के अच्छे से देंगे, फीड अच्छे से देंगे, लेकिन अगर अलवेली गाय में कोई बीमारी और वो कांटेक्ट में आ गई तो फिर बात तो वही हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो LSD भी जो है ये सर्कुलर सिस्टम को अटैक करता है एनिमल के। अब सर्कुलर सिस्टम को अटैक करेगा तो क्या होगा, इसमें जो ब्लड वेसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसके द्वारा जो लीवर है, लंग्स है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, उनमें लीसन्स हो जाएंगे। लीसन्स यानी कि वहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे करके फूल जाएगा। अब देखो स्किन में ये क्या करता है, ये एपिडर्मिस जिसको आउटर सरफेस ऑफ स्किन बोला जाता है उसे सेपरेट कर देता है डर्मिस जो कि इनर लेयर है स्किन की। देखो कैसे, मान लो ये कैटल है, ठीक है, अब इसकी मान लीजिए कि ये इसकी स्किन की लेयर्स हैं। हमारी स्किन में लेयर्स होती हैं, आपको पता है, ये हमारी स्किन की क्या हैं, 3 लेयर्स होंगी। मान लो ये वाली 1 2 और 3, 1 2 3, ये हमारी 3 स्किन लेयर्स हैं। अब ये जो वायरस है, ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस ये जो हमारी आउटर लेयर है इसको सेपरेट कर देगा हमारी जो इनर लेयर है उससे। इस प्रकार से इसने सेपरेट कर दिया। तो जब सेपरेट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये एक लंप बन गया या नोड्यूल बन गया, जो हमने स्टार्टिंग में अपनी जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि ये लम्प्स या नोड्यूल्स बनाते हैं। 1 मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लम्प्स हैं ये लम्प्स और नोड्यूल्स हैं। ये कैसे बने कि जो 3 लेयर्स हैं, मतलब पहली लेयर जो है उसको इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया दूसरी लेयर से, तो तब जाके ये वाला जो नोड्यूल है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसने जो आउटर लेयर है उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इनर लेयर से, यानी कि एपिडर्मिस को सेपरेट कर दिया डर्मिस से, और उसकी वजह से क्या बन गए, लम्प्स और नोड्यूल्स बन गए एनिमल की बॉडी में। अभी यहाँ पे फीवर आएगा, बुखार आएगा, म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट,
और बाकी जो सिम्टम्स है वो सारे उस एनिमल में आने शुरू हो जाएंगे। अब इससे डेथ कैसे होती है, देखिए ये जो नेक्रोटिक वेस्कुलैटिस या फिर जो लिविंग टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी लोकल एरियाज़ में, पहला चीज़। दूसरी चीज़ फाइब्रोसिस हो जाएगी वेरियस ऑर्गन्स में। फाइब्रोसिस का मतलब होता है थिकनिंग एंड स्केरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है, यानी कि यहाँ पे मान लो ये दो जो इनको कनेक्ट कर रहा है ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू को क्या कर देगा, थिक कर देगा। अब इससे क्या होगा, वेरियस ऑर्गन जो है उनका फेलियर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएंगे तो इवेंचुअली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली कैसे डेथ हुई कि सबसे पहले जो लिविंग टिश्यूज़ है उनकी इसने डेथ करी, फाइब्रोसिस करी यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी थिकनिंग, उसकी वजह से कैटल के ऑर्गन फेल हो गए, फिर इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई। अब देखो ये जो नोड्यूल्स हैं मे बस्ट ड्यू टू आउटर प्रेशर और फ्रिक्शन एज स्किन कवर सच नोड्यूल इज़ वेरी थिन। मैंने आपको जो बताया कि इस प्रकार से ये लम्प्स या नोड्यूल्स बनाएगा। अब ये जो लम्प्स हैं ये फट भी सकते हैं, बस्ट भी हो सकते हैं। ये देखो ये भी लम्प है, ये सारे लम्प्स हैं, ये बच सकते हैं, फट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन है, ये वाली जो स्किन है, ये स्किन बड़ी थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो क्या हो सकता है कि जो आपके पास फ्रिक्शन या आउटर प्रेशर की वजह से ये फट सकती है। तो ये हो गया। जब ये फट जाएगी तो जब अब स्किन फट गई, जैसे मान लो आप साइकिल से गिर जाएं, थोड़ी सी रगड़ लग जाए, स्किन फट गई, क्या होता है, आपको वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो अगर मान लो ये नोड्यूल जब बस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, फिर स्किन में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएंगे, वुंड्स हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें इम्यूनिटी भी नहीं है, और मैंने आपको बताया कि ये इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, यानी कि इन वुंड्स को या तो ये भरेंगे ही नहीं, या फिर बड़ा ज़्यादा नॉर्मली जितना समय लगता है उससे कई गुना ज़्यादा समय लगेगा। अब जब ऐसा होगा तो ये जो उस अंतराल में ये जो गाय है ये ससेप्टेबल हो गई बैक्टीरियल या प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए, यानी कि अब इसमें फर्दर ओन इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ये जो वुंड्स हैं इनमें अब बजाय इसके कि ये भरें, इसमें अब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है या प्रोटोजोआस की इन्फेक्शन हो सकती है। प्रोटोजोआ आप समझते हो ना, जैसे कि आपको पता है कि मलेरिया भी क्या है, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, और फिर ये फर्दर जो है वो इसको और ज़्यादा बीमारी करेंगे, तंग करेंगे। इसके साथ साथ ब्रोंको न्यूमोनिया भी हो सकता है, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी इम्पेयर हो जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्किन हो गया, है ना, लिविंग जो सेल्स हैं उनको ये किल कर दे रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है यानी कनेक्टिव टिश्यू थिक हो जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इकट्ठे जब एक जानवर में आ जाएंगी बीमारियां, तो फिर वो ऑब्वियसली है कि उसका मरना तय है। अब गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, तो पहली बात तो कि जैसे मान लो कि कहीं पर भी ये बीमारी निकल के आ रही है तो उसके 5 किलोमीटर तक के रेडियस में जितने भी उस समय कैटल्स हैं यानी गायें भैंसें जितने भी हैं, तो उन सारों को गोट पॉक्स वैक्सीन, जो कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट वैक्सीन है इस बीमारी के लिए। अगर जिस कैटल को ये बीमारी होगी उसको तो कोई असर नहीं करेगा, लेकिन जो हेल्दी है उसको बचाया जा सकता है। तो फिर 5 किलोमीटर तक के रेडियस में ये गोट पॉक्स वैक्सीन जो है उन्हें दे दी जा रही है। अब LSD क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, इसका एक स्पेसिफिक क्योर नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर एक बार जो कैटल वो वायरस के कांटेक्ट में आ गया तो फिर वो बीमार होना तय है। अगर जो हेल्दी है उसको वैक्सीनेशन देके ठीक किया जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है, ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल है। हालांकि जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी कुछ जो ड्रग्स हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं LSD के लिए कैटल में, ताकि जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा कम किया जा सके, लेकिन इसका परमानेंट क्योर अभी तक नहीं है। इसलिए बेस्ट चीज़ यही है कि इनको आइसोलेशन में डाल दिया जाए। तो गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है आइसोलेशन सेंटर्स को, खासकर जो फेरल कैटल यानी अलवेली गाय हैं उनके लिए। अच्छा, ये LSD जो आउटब्रेक है इसको कंट्रोल करने के लिए 3 अगस्त को गवर्नमेंट ने 7 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है, जिसको हेड करेंगे कामधेनु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेश केलावाला। अब देखिए, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी खबरों में है और अभी आने वाले समय में
पता नहीं और बढ़ेगी कम हो जाएगी, आशा करते हैं कम हो जाए, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है नाम, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि बताओ जो LSD बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 7 मेंबर टास्क फोर्स बनाई गई, उस टास्क फोर्स के हेड कौन हैं या कौन थे? तो प्रोफेसर नरेश केलावाला इसके हेड हैं, आपने याद रखना है। तो ये था लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इसकी वैक्सीनेशन, इसकी ट्रीटमेंट कोई परमानेंट नहीं है। इसके साथ साथ बाकी जो मैंने आपको बताया सारे जीके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई चांसेज हैं कि इससे सवाल आ जाएँ। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ और बुफेलो? तो काऊ का साइंटिफिक नेम है बॉस टॉरस, बुफेलो का साइंटिफिक नेम है बुबालस बुबालिस। तो ये आपने याद रखना है, इससे हाई चांसेस हैं प्री में खासकर आपके क्वेश्चन बन जाए। काऊ वाला तो पहले भी आया है बॉस टॉरस। तो ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।